बड़ी खबर आ गई है। कोर्ट रूम में जज पहुंच गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में जज पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त प्रोनाउंसमेंट होगा, फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट रूम में जज का पहुंचने का अर्थ यह है कि किसी भी वक्त फैसला सुनाया जाएगा। एनआईए जो मांग कर रहा है वो फांसी की सजा की मांग यानी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहा है या फिर कम से कम उम्र कैद की सजा की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर है, बहुत ही लंबा ऑर्डर है और इसमें क्या बातें कही जाती है। तो वो डिटेल ऑर्डर आने से पहले जो ऑपरेशनल पार्ट है वो ऑपरेशनल पार्ट पढ़कर सुनाया जाएगा। उसी ऑपरेशनल पार्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं जज। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस समय प्रवीण सिंह हैं, स्पेशल जज एनआईए के, वो पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम में और यासिन मलिक उनके ठीक सामने मौजूद हैं। उनको वो वहां पर खड़े हुए हैं उनके साथ साथ। और इस समय जो पूरा जो कोर्ट रूम है वो खचाखच भरा हुआ है और खासतौर पे अब सभी की नजर इस बात पे है कि जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो ये इस फैसले में फांसी की सजा बरकरार रखने की बात की जाएगी, जैसे एनआईए ने दावा किया, या फिर उसके बाद उम्र कैद या फिर कोई और सजा। और इसीलिए जो हमारी सहयोगी इस समय गौनिका है वो अपडेट दे रही है, बता रही है कि इस समय ठीक सामने जहां यासिन मलिक खड़े हैं और तो उनके साथ जो बाकी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, साथ में सिक्योरिटी भी, इस बात का ध्यान रखा गया है। ऑर्डर साइन किया जा रहा है। गौनिका के द्वारा ये बताया गया कि इस समय कोर्ट रूम के अंदर ऑर्डर साइन किया जा रहा है, यानी अब से कुछ देर बाद किसी वक्त वो फैसला आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे देश में इस समय इसी पटियाला हाउस कोर्ट पर सभी की नजर है कि यासिन मलिक को क्या सजा जज प्रवीण सिंह सुनाते हैं। और इसीलिए एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस समय कोर्ट रूम में मौजूद हैं वो हमें इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि पुख्ता तौर पर एविडेंसेस के साथ उन्होंने इस पूरे केस को रखा है और इसीलिए सेक्शन 125 बी और 121 के तहत उम्र कैद की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मनीष जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट रूम के अंदर गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका ये जानकारी पहुंचा रही है कि ऑर्डर पढ़ा जा रहा है और सेक्शन 125 बी के तहत 121 यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। मनीष, इसे आप और थोड़ा डिटेल में बताएं गौनिका, और क्या अपडेट पहुंचा रही हैं? देखिए, इस समय सेक्शन पढ़े जा रहे हैं और ये कहा गया कि 125 बी और साथ में 121 के तहत उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और ये सजा दी जा रही है। उसके साथ साथ ये कहा गया कि 121 ए के तहत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 6 महीने की सजा है। उसके बाद यूएपीए 17 और 18 का जिक्र करते हुए जज इस समय जो ठीक सामने यासिन मलिक है उनको ये बता रहे हैं। गौनिका पल पल की जानकारी दे रही है। गौनिका ये भी बता रही है कि इस समय यासिन मलिक की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदली हुई है। जिस तरीके से सुबह वो थे इस समय बिल्कुल अलग हैं और ये इसीलिए 125 बी और उसके बाद ये भी कहा गया कि यूएपीए की धारा 17, 18, साथ में 38 और 39 के तहत इनके ऊपर जो है वो सजा का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। और साथ में ये बताया जाएगा कि बिल्कुल मनीष, यानी कि दर्शकों को एक बार बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की मनीष आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा हुई। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा एनआईए कोर्ट ने दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया था टेरर फंडिंग मामले में। आपको बता दें, टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। तो क्या एनआईए मीनाक्षी अब ऊपरी अदालत का रुख करेगी? लेकिन इस मामले में बड़ी खबर यह है कि यासीन मलिक को ताउम्र जेल में बितानी पड़ेगी, उम्र कैद की सजा हुई है। इतना ही नहीं, रिग्रेस पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ, इसका मतलब यह है कि कैदे बा मशक्कत जो 6 महीने का वक्त होगा वो, और उम्र कैद की सजा भी यूएपीए की धारा 17, 18, 38 और 39, 17 जो कि ये कहती है कि आतंकवादी गतिविधि के लिए फंडिंग करना, धन जुटाना, और 18 ये कहता है कि आतंकवादी साजिशें रचने में भी वो अपराधी सिद्ध होता है और इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।